हेलो एंड वेलकम टू द स्टडी फोरम। दोस्तों, मेरा नाम है सचिन कुमार और आज हम डेरिवेटिव का लास्ट टॉपिक देखेंगे जो कि है हमारा हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। हमें 12th स्टैंडर्ड में हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में सिर्फ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना पड़ता है। ठीक है, मतलब पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो, दैट इज dy बाई डी एक्स, और उसको अगेन डिफ्रेंशिएट करो, मतलब वो होगा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, और वो क्या होगा d2y बाई डी एक्स कवर, लाइक दैट। ये d2y बाई डी एक्स कवर, ये जो दिखाई दे रहा है आपको, इसका मतलब है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। कैसे निकालते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव? कि जो पहले हमने dy बाई डी एक्स निकाला उसको अगेन डिफ्रेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x से, फिर जो आंसर आएगा बेटा वो होगा d2y बाई डी एक्स कवर, दैट मीन्स सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो आइए देखते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बेटा। पहला जो क्वेश्चन है वो लेते हैं, इफ y इक्वल्स टू लॉग ऑफ ए एक्स प्लस बी देन dy बाई डी एक्स। सबसे पहले हमें इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आएगा इसका, dy बाई डी एक्स। लॉग ऑफ है तो लॉग ऑफ का डेरिवेटिव होगा 1/x प्लस बी, और फर्दर डेरिवेटिव ऑफ x प्लस बी, बी कॉन्स्टेंट, तो ax का a, ये हो गया। फिर जैसे ही हम इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करने लगेंगे तो हमें मिलेगा d2y बाई डी एक्स। ये क्या होगा बेसिकली, ये होगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसका फर्दर डेरिवेटिव क्या होगा, 1 फंक्शंस का डेरिवेटिव माइनस 1 फंक्शंस का होल स्क्वायर, तो माइनस ए एज इट इज 1/ax प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, और फर्दर डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस बी क्या होगा, a, तो मल्टीप्लाइड बाय a, तो ये क्या होगा a स्क्वायर। ठीक है, फिर से देखिए एक बार, अगर नहीं समझ में आया है तो log ऑफ एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव, log ऑफ आर्गूमेंट का डेरिवेटिव 1/आर्गूमेंट, फर्दर डेरिवेटिव ऑफ दैट आर्गूमेंट एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव a। उसके बाद a इज अ कांस्टेंट, 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x स्क्वायर होता है, वही सेम फॉर्मूला लगा है। फिर फर्दर डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस बी क्या होगा, a होगा, तो a इंटू ए क्या होगा, a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड नंबर की तरफ बढ़ते हैं। y इक्वल्स टू लॉग ऑफ साइन एक्स, हमें पूछा क्या है, डबल डेरिवेटिव, मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आएगा बच्चों यहाँ पे, dy बाई डी एक्स। तो लॉग ऑफ साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/sin x इंटू फर्दर डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, दैट इज cos x। तो cos बाय साइन क्या मिला, cos बाय साइन मुझे मिला cot x, और जैसे ही मैं इसको फर्दर डिफ्रेंशिएट करने लगूंगा तो मुझे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर मिलेगा, और cot x का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों, तो माइनस cos x स्क्वायर x। है ना, सिंपल, बहुत आसान है। धीरे धीरे हम चीज़ों को समझेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि ये लास्ट टॉपिक है डेरिवेटिव का, तो आपको तो पूरा आना ही चाहिए। बस थोड़ी सी चीज़ है कि हमें अगेन डिफ्रेंशिएट करना है ना। चीज़ तो वही है डेरिवेटिव में जो लग रही है। तो आपका अगर पीछे का जो बैकग्राउंड है, मतलब क्या का, लॉगरिथमिक, इन्वर्स, फिर इम्प्लिसिट, फिर उसके बाद पैरामीट्रिक, ये अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो आपके लिए जो हायर ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर, ये कुछ भी नहीं होगा, आप तुरंत सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बस प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी आपको। चलिए, रूट ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू 1, डबल ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। तो सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाइड करेंगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, तो एक्स वाई इक्वल्स टू 1 आएगा, तो वाई इक्वल्स टू क्या आएगा, 1/x आएगा। तो dy बाई डी एक्स जो है वो क्या आएगा, माइनस 1/x स्क्वायर। ठीक है, जब इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस टू द पावर -2 हो जाएगा। अब हम इसको फर्दर डिफ्रेंशिएट करने लगेंगे, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, और इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो माइनस एज इट इज, -2 सामने आएगा, और पावर 1 से कम होगा तो -1 -2 -1 -3 होगा, माइनस माइनस प्लस होगा। तो फाइनल आंसर जो है इसका कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस, और इसको नीचे लाएंगे तो x रेज़ टू द पावर 3, ये होगा बेटा इसका फाइनल आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 हो गया है, 2 हो गया है, 3 हो गया है। अब 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखो ज़रा। मैंने बताया था आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले में भी कि ये वाली टर्म बहुत बार यूज़ होगी, बहुत बार हम उस टर्म से रिलेटेड होंगे। तो मैंने बताया था कि क्या करना है, और लर्न ही करना है, फॉर्मूले देख के ही पहचानना है कि कॉस से डिवाइड करो, फिर आएगा 1 माइनस tan अपॉन 1 प्लस tan, है ना। फिर उसके बाद उसका क्या करना है, तो वो डायरेक्टली फॉर्मूला बन जाएगा किसका, tan ऑफ π/4 माइनस एक्स। अब ये कैसे आया, तो ट्रिग्नोमेट्री में मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया। अगर आपने वो सिक्वेंसली देखा है तो आपको सारी जो चीज़ें हैं वो समझ में आ रही होगी। तो इसका डेरिवेटिव निकालना है। जब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करने लगूंगा तो tan दिखता है, tan का डेरिवेटिव क्या होगा, sec का स्क्वायर, फर्दर डेरिवेटिव इसका 0, इसका माइनस, तो फाइनल आंसर होगा
सेक स्क्वायर π/4 - x, ये ठीक है। अब मुझे क्या करना है, क्या पूछा है, d2y/dx डिवाइडेड बाय dy/dx, मतलब मुझे d2y/dx भी निकालना होगा। तो इसको अगर मैं फर्दर डिफ्रेंशिएट करूँ विथ रिस्पेक्ट टू d2y/dx, तो मुझे क्या मिलेगा, देखो माइनस तो एज इट इज सेक स्क्वायर फंक्शंस का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 सामने आएगा तो ये माइनस, ये 2 सामने आया, सेक π/4 - x। फर्दर डेरिवेटिव निकालना होगा मुझे सेक का फर्दर डेरिवेटिव क्या होगा, सेक x इंटू टेन एक्स, तो सेक π/4 - x इंटू टेन π/4 - x, तो सेक 2 बार आएगा तो इसको ही कर लेते हैं सेक स्क्वायर इंटू क्या आएगा, टेन π/4 - x, ओके। इंटू फर्दर डेरिवेटिव अंदर गए हम, π/4 का 0 माइनस एक्स का क्या आएगा -1, तो माइनस माइनस ये क्या बना, प्लस बना। अब मुझे क्या चाहिए, इसको मुझे डिवाइड करना है dy/dx से, तो मतलब इसको डिवाइड करेंगे dy/dx से। अच्छा ये आ रहा है या नहीं आ रहा है, ओके। तो इसको डिवाइड करेंगे dy/dx से, dy/dx क्या बेटा, ये माइनस सेक स्क्वायर π/4 - x, क्या कैंसिल हो गया यहाँ पे, सेक स्क्वायर और ये सेक स्क्वायर गेट कैंसिल। तो फाइनल आंसर जो है वो क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे बचा 2, ये माइनस वाला 2, tan ऑफ π/4 - x। अब एक्चुअली ये -2 एज इट इज लिखा, -2, फिर क्या बचा, tan π/4 - x। अब देखो tan π/4 - x एक्चुअली क्या है, y है, तो ऑप्शन में आपको क्या मिलेगा, -2y, ये मिलेगा, ठीक है। अगर आपको दिक्कत जा रही है, नहीं समझ में आ रहा है, तो वीडियो को फिर से देखिए। चलिए अब आगे बढ़ते बेटा। आइए बच्चों, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोगों को दिया है y = e⁻ tan x और एक एक्सप्रेशन है cos स्क्वायर x d2y/dx = क्वेश्चन मार्क्स। ये आपको फाइंड करना है कि इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी। तो क्वेश्चन में सीधा सीधा आपको डबल डेरिवेटिव दिखता है, तो सबसे पहले dy/dx फाइंड करो। dy/dx क्या आएगा, e⁻ tan x एज इट इज, फर्दर डेरिवेटिव ऑफ tan x क्या होगा बेटा, सेक स्क्वायर x, है ना, सिंपल। अब इसको फर्दर डिफ्रेंशिएट करो, अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो मिलेगा हमें d2y/dx, मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। यहाँ पे लगेगा अगेन प्रोडक्ट रूल, ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकेंड फंक्शन आपको पता है, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन, सेक स्क्वायर x का डेरिवेटिव क्या होगा, तो 2 sec x इंटू फर्दर डेरिवेटिव ऑफ सेक x इंटू टेन एक्स, तो यहाँ पे सेक x इंटू टेन एक्स, तो सेक 2 बार हो जाएगा, तो स्क्वायर करता हूँ इंटू टेन एक्स। ये क्या हुआ, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन क्या होगा, e⁻ tan x का डेरिवेटिव e⁻ tan x इंटू फर्दर डेरिवेटिव ऑफ tan x दैट इज सेक स्क्वायर x, ठीक है। बहुत लंबा हो बनेगा ये, तो क्या होगा, सब में कॉमन क्या है, e⁻ tan x है और सेक स्क्वायर दोनों के पास है, तो e⁻ tan x और सेक स्क्वायर x ये हम निकालेंगे कॉमन। तो यहाँ पे क्या बचेगा, देखो यहाँ पे बचा tan x और ये 2, तो 2 tan x बचा, ओके। यहाँ पे क्या बचा, e⁻tan x सेक स्क्वायर x बाहर निकाला, यहाँ पे क्या बचा, सेक स्क्वायर x, तो सेक स्क्वायर x को 1/cos स्क्वायर x लिख सकते हैं 2 मिनट के लिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे cos स्क्वायर x चाहिए, तो कोई बात नहीं। तो ये d2y/dx², तो इसको क्या करते हैं, इस वाले टर्म्स को cos स्क्वायर x से डिवाइड करते हैं और मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो दोनों के पास क्या आएगा, cos स्क्वायर x, तो दोनों के पास cos स्क्वायर x आएगा, तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये cos स्क्वायर x इस साइड चले जाएंगे, तो यहाँ पे cos स्क्वायर x आएगा जो कि हमें चाहिए, तो इसको cos स्क्वायर x से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होगा, तब जाके इसके डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर x आएगा, फिर हम cos स्क्वायर x इसके मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, cos स्क्वायर x इंटू d2y/dx² इक्वल टू, और ये वाली जो चीज़ है e⁻x इंटू सेक स्क्वायर ये एज इट इज रहेगी, लेकिन e⁻ tan x इंटू सेक स्क्वायर x को हम क्या लिख सकते हैं, तो आंसर है dy/dx लिख सकते हैं, तो ये dy/dx है। अंदर क्या बचेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये 2 tan x तो एज इट इज है, इंटू हमने क्या किया था, cos स्क्वायर x से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया था, वो स्टेप करना बाकी है, तो इसको मल्टीप्लाई करना होगा cos स्क्वायर x से, प्लस यहाँ पे ये cos स्क्वायर x इधर चला गया, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचा, 1 बचा, ठीक है। तो फाइनली हमें dy/dx इंटू क्या मिलेगा, देखो 2 tan x मतलब क्या, 2 sin बाय cos, tan का मतलब sin बाय cos, फिर ये वाला cos और ये कैंसिल होगा, है ना, tan मतलब sin बाय cos होगा, फिर ये नीचे वाला cos और ये cos स्क्वायर एक कैंसिल होगा, ऊपर cos एक बचेगा, क्या क्या बचा, फिर ये 2
साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। आप ही बताइए 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्या होगा, साइन ऑफ 2x। इसको पलट के लिखते, यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे क्या है साइन ऑफ 2x, जो कि डबल एंगल का फॉर्मूला। फिर से देखिए एक बार, टैन मतलब साइन बाय कॉस, और एक कॉस स्क्वायर, एक कैंसिल होगा, ऊपर एक बचेगा, तो बचा 2 फिर साइन फिर कॉस, तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्या होता है, साइन ऑफ 2x। और यही हमारा फाइनल आंसर होगा, जो कि इसकी वैल्यू, और यही पूछा था हमें। ठीक है, बहुत सिंपल है, और कम स्टेप में करना सीखो। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें भी डबल डेरिवेटिव निकालना पड़ता है। तो डेरिवेटिव ऑफ दैट क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 6, डिफरेंशिएट करो लॉग ऑफ लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x log x, 1 क्या आएगा x log x। इसको जब हम फर्दर डिफरेंशिएट कर रहे होंगे तो क्या मिलेगा, 1 फंक्शन 1/x का डेरिवेटिव -1/x स्क्वायर, तो क्या होगा -1/x स्क्वायर, मतलब इसका होल स्क्वायर, तो ये क्या होगा x log x उसका होल स्क्वायर। और फर्दर डेरिवेटिव लेना होगा x log x का, तो फर्दर डेरिवेटिव जब हम ले रहे होंगे तो x log x के अंदर क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, है ना। तो प्रोडक्ट रूल है तो इसलिए ब्रैकेट, तो इसमें ये फर्स्ट फंक्शन log x सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन दैट इज 1/x प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज log x, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन x का तो 1 ही आएगा, ये दोनों कैंसिल। तो अगर कोई पूछे आपसे फाइनल आंसर क्या है, तो फाइनल आंसर क्या होगा, ऊपर क्या मिलेगा, ये माइनस और ये 1 प्लस log x, तो माइनस इन ब्रैकेट 1 प्लस log x, ये बचा, नीचे क्या बचा, ये x log x उसका होल स्क्वायर, तो नीचे बचा x log x उसका होल स्क्वायर, और यही क्या होगा हमारा बच्चों आंसर होगा। ठीक है, चलिए ये जो क्वेश्चन है इसको हम देखेंगे, ये पूछा भी गया सवाल है सीईटी के अंदर। तो इसका हमें क्या निकालना है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। तो इसको y इक्वल टू मानेंगे, डायरेक्टली हम इसको डिफरेंशिएट नहीं करेंगे क्योंकि हमें क्वेश्चन रूल वगैरह लगाना होगा, तो फिर ये बहुत दिक्कत जाने वाली है। तो इतना भी हार्ड क्वेश्चन नहीं, बहुत सिंपल है। e⁻x को सेपरेट करेंगे, तो जैसे ही सेपरेट करेंगे ये यहाँ पे मिलेगा 1 और यहाँ पे मिलेगा 1/e⁻x, ये ठीक है। अब जैसे ही हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको हम ऊपर लेके जाएंगे, 1/e⁻x को e⁻x हो जाएगा। अब हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे dy/dx, तो 1 का तो 0 आएगा, e⁻x का डेरिवेटिव कितना आएगा, -e⁻x, ये तो आया सिंगल डेरिवेटिव। अब हमें चाहिए डबल डेरिवेटिव, मतलब फिर से हमें डिफरेंशिएट करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू x से, तो क्या मिलेगा, माइनस एज इट इज रहेगा e⁻x का डेरिवेटिव, फिर माइनस e⁻x, तो माइनस माइनस ये क्या बना e⁻x। ठीक है, तो इसको हम नीचे उतारेंगे तो क्या मिलेगा e⁻x, और यही क्या होगा बच्चों हमारे क्वेश्चंस का आंसर भी होगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये 7 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर बच्चों, अब अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, और क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा बड़ा हो सकता है क्योंकि इस एक्सप्रेशंस की वैल्यू हमें पूछी गई है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो इस एक्सप्रेशन में d2y/dx स्क्वायर भी दिखता है, dy/dx मतलब हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना ही होगा और इस एक्सप्रेशंस का जैसा आना चाहिए। तो सबसे पहले dy/dx निकाल लेते हैं। तो dy/dx क्या आएगा, यहाँ पे 2 सामने आएगा, 2 साइन इनवर्स x, और फर्दर डेरिवेटिव हम लेंगे साइन इनवर्स x का, वो क्या होगा √1 - x स्क्वायर, ये ठीक है। अब हम इसको फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x से, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा d2y/dx स्क्वायर, d2y/dx स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए कौन सा रूल लगेगा, क्वोशंट रूल लगने वाला है ना। फर्स्ट फंक्शन साइन इनवर्स x, सेकंड फंक्शन √1 - x स्क्वायर, तो ये 2 कांस्टेंट है, 2 को ऐसे ही रहने देंगे, ब्रैकेट करेंगे, तो सेकंड फंक्शन एज इट इज क्वोशंट रूल u/v वाला इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 - x स्क्वायर। ठीक है, सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज साइन इनवर्स x इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन। तो √1 - x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, रूट को हम पावर में 1/2 तो लिख सकते हैं ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 - x स्क्वायर का पावर हाफ। तो ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो इसका डेरिवेटिव होगा, ये पावर सामने आएगा 1/2 इंटू पावर x से कम होगा तो ये होगा, तो -½ आएगा, तो 1 - x स्क्वायर का पावर कितना बना, -½ ओके, इंटू फर्दर डेरिवेटिव, ये तो हुई पावर की बात, 1 का 0 - x स्क्वायर का डेरिवेटिव -2x, तो यहाँ पे क्या मिलेगा -2x, डिवाइडेड बाय क्या रहता है, डिवाइडेड बाय सेकंड फंक्शन का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, तो ये रूट कैंसिल होगा, 1 - x स्क्वायर बचेगा सिर्फ यहाँ पे। ये देखो ये 2 और 2 गेट कैंसिल होगा। अब हम देखते हैं यहाँ पे ये वाला भी कैंसिल होगा,
अब फाइनली क्या बचेगा, तो फाइनली अंदर क्या क्या बचेगा देखो, ये 2 तो है बाहर, यहाँ पे क्या बचा 1, यहाँ पे ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, क्या बचा प्लस ये x, ये साइन इनवर्स x, तो प्लस x इंटू साइन इनवर्स x, और उसके नीचे क्या बचेंगे, और ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर माइनस हाफ को नीचे जब लाएंगे तो प्लस हाफ होगा, और किसी भी फंक्शन का पावर हाफ होगा तो वो स्क्वायर रूट होता है, ये तो हमें पता ही है। तो इसको पहले नीचे लाया तो हुआ प्लस 1 अपॉन में, मतलब इसके नीचे में, और पावर 1/2 मतलब स्क्वायर रूट, तो ये फिर से लिख दिया मैंने 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और ये जो नीचे था हो गया पूरा, क्या क्या बचा, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, ये x इंटू साइन इनवर्स एक्स, और इसको ये लिखा। अब ये जो नीचे था 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको हमने मल्टीप्लाइड कर दिया उस साइड में, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू d2y/dx स्क्वायर, ये ठीक है। हाँ, अब ये वाली चीज़ देखो, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2 होगा, और ये 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 यहाँ पे लिखते हैं। अब ये वाली चीज़ देखो, 2 इंटू साइन इनवर्स अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, देखो 2 इंटू साइन इनवर्स x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये चीज़ क्या है dy/dx। अब ये हम खोल देंगे ब्रैकेट इसका, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे इसको हम क्या लिखेंगे dy/dx, ये dy/dx के साथ मल्टीप्लाई कौन है बेटा x, तो x इंटू dy/dx आए, इसको हम उस साइड लेके जाएंगे तो क्या होगा माइनस होगा, तो क्या क्या बचा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू d2y/dx स्क्वायर, ये क्या है 2 प्लस x इंटू ये वाली चीज़ क्या है dy/dx। अब x इंटू dy/dx उस साइड चला गया तो माइनस x इंटू dy/dx, और इक्वल्स टू क्या बचा सिर्फ यहाँ पे 2। और ध्यान दीजिए हमें यहाँ पे देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y/dx स्क्वायर माइनस x इंटू dy/dx, इसकी वैल्यू पूछी थी, इक्वल्स टू क्या मिला 2 मिला, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। कई बार हो जाता है कि क्वेश्चन थोड़ा लेंदी होगा, लेकिन लेंदी होने से वो कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल भी नहीं होगा, 2-3 स्टेप हमें एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, ध्यान से करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हो, आपके बुक में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है बच्चों वो बेसिकली पैरामेट्रिक है, और उसमें भी हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना होगा। तो पैरामेट्रिक का जब क्वेश्चंस आएगा और उसमें अगर हमें सेकेंड ऑर्डर निकालना होगा तो ध्यान रखना होगा हमें, जब हम अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखो x को विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, y से विथ रिस्पेक्ट टू थीटा डिफ्रेंशिएट करेंगे और dy/dx फाइंड करेंगे। तो डायरेक्टली मैं निकालता हूँ dy/dx क्या आएगा, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा बेटा माइनस बी साइन थीटा, इसका डेरिवेटिव a कॉस थीटा, तो साइन बाय कॉस टैन हुआ, तो माइनस बी अपॉन ए साइन बाय कॉस टैन हुआ। तो यहाँ पे dy/dx जो है वो कितना मिला बेटा माइनस बी बाय ए टैन थीटा, ये ठीक है। लेकिन हमें तो d2y/dx स्क्वायर चाहिए, तो इसको विथ रिस्पेक्ट टू x से डिफ्रेंशिएट करना है, विथ रिस्पेक्ट टू x से, तो ये क्या मिलेगा d2y/dx स्क्वायर, और ये कांस्टेंट है माइनस बी बाई टैन थीटा का डेरिवेटिव। देखना यहाँ पे थीटा है, हम डिफ्रेंशिएट करें x से, तो टैन थीटा का डेरिवेटिव, थीटा से कोई लेना देना है, पहले कौन दिखता है टैन, टैन का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखा हमने सेक स्क्वायर थीटा, फिर फर्दर डेरिवेटिव थीटा का, तो थीटा का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू क्या शुरू है x, तो d(θ/dx), ये ध्यान रखने वाली चीज़ है। तो हमें क्या चाहिए d(θ/dx), ये कहाँ से मिलेगा यहाँ से, देखो यहाँ से जब हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया था तो dx/dθ मिला था, मैंने वो नहीं लिखा था लेकिन यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, dx/dθ क्या मिला था a cos थीटा, ये मिला था। अब हमें चाहिए dx/dθ, मतलब इसका dθ/dx मतलब इसके उल्टा चाहिए, तो वो क्या होगा इसका उल्टा 1/a cos थीटा, तो क्या होगा फाइनली माइनस b/a इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू dθ/dx, इसके उल्टा क्या होगा 1/a सेक थीटा, लेकिन उल्टा, तो 1/a cos थीटा ऐसे मिलेगा, ये ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या मिला, ये माइनस ये b, ये a इंटू a स्क्वायर, ठीक है। 1/a cos क्या होता है सेक, तो ये सेक स्क्वायर और ये सेक, तो सेक क्यूब होगा, तो सेक क्यूब थीटा, ये ठीक है। 1/cos क्या हुआ सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा, सेक क्यूब होगा, स्क्वायर नहीं होगा सॉरी, यहाँ पे क्यूब आएगा। अब थीटा की वैल्यू क्या रखना बेटा π/4, तो सेक π/4 कितना होता है √2 का क्यूब कितना होगा 2√2 है ना, √2 इंटू √2 इंटू √2 2√2, तो फाइनल आंसर क्या आएगा, थीटा की वैल्यू अगर मैं π/4 रख दूंगा तो माइनस बी, देखो
इसका आंसर कितना आएगा, सेक पाई बाय 4 √2 का क्यूब 2 √2। तो क्या मिला आंसर, ये -2 √2, ये b, ये अपॉन a स्क्वायर। ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या मिला, -2 √2 b अपॉन a स्क्वायर, और यही क्या होगा, हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, क्या कहा मैंने, जब भी पैरामेट्रिक फंक्शन होगा और उसका हायर ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना होगा तो ध्यान रखना होगा हमें। ठीक है, बहुत बढ़िया ध्यान रखना होगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आज का लास्ट का क्वेश्चन। हमें क्या निकालना है, ये भी पैरामेट्रिक है, हमें क्या निकालना है, इसका हायर ऑर्डर मतलब सेकंड ऑर्डर एट t = 2। तो x t का फंक्शन है, तो सबसे पहले dx/dt निकालेंगे। तो dx/dt कितना आएगा, यहाँ पे 2 सामने आएगा तो 4at ये आएगा, यहाँ से dy/dt आएगा, है ना, हमने पैरामेट्रिक में डिटेल में किया हुआ है। तो 4 सामने आएगा, 4at³ होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, dy/dx फाइंड करेंगे, ये डिवाइड बाई ये, तो 4a कैंसिल होगा, ये t³ में से ये कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा, t² बचेगा। अब हम क्या करेंगे, फर्दर डिफ्रेंशिएट करेंगे इसी को। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हम, फर्दर डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x से। अब यहाँ पे जो है बहुत बच्चे गड़बड़ करते हैं, तो dy/dx फिर से लिखता हूँ मैं यहाँ पे, dy/dx क्या आया बेटा, t²। देखो इसको हमको फिर से डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x से। एक मिनट चेक कर लेंगे हम कि सब कुछ ठीक है या नहीं है। तो dy/dx जो है हमारा कितना आया, t² आया है। ठीक है, हाँ चलो अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x से, तो यहाँ पे मिलेगा d2y/dx²। अब t² का डेरिवेटिव क्या है, पावर वाला फॉर्मूला लगाओ, तो 2t विथ रिस्पेक्ट टू क्या है बेटा, x है, t नहीं है। अगर विथ रिस्पेक्ट टू t रहता तो यही डेरिवेटिव यहीं पे खत्म होता था, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू x है, तो t का भी तो डेरिवेटिव लेना होगा, तो dt/dx। ये जो है ना, ये अलग चीज़ है। इसमें हायर ऑर्डर में अगर पैरामेट्रिक का क्वेश्चन आया तो ये आपको इसकी वैल्यू निकालना होगा। तो इसकी वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, तो dt/dx कहाँ से निकालेंगे, तो आपने dx/dt कहीं पे निकाला हुआ है, ये देखो dx/dt, इसका उल्टा क्या आएगा, ये 4at है, तो इसका उल्टा 1/4at, तो 1/4at, तो t कैंसिल हुआ, ये 2 से ये 2 कैंसिल होगा, तो फाइनल आंसर जो है वो क्या मिलेगा, देखो क्या बचा, ये 1, ये 2, ये a, तो 1/2a। तो इसने क्या बोला, डेरिवेटिव निकालो, t की वैल्यू 2 रख दो, तो t बचा ही नहीं, तो 2 रखने या नहीं रखने से आंसर में कोई फर्क नहीं गिरेगा। तो आंसर कितना आएगा, 1/2a। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जो है वो पूरा 10 क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो चुके हैं। पूरे डेरिवेटिव हमने यहाँ पे कंप्लीट किया। कहाँ से स्टार्ट किया था हमने, कंपोजिट फंक्शन से। कंपोजिट हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, इन्वर्स हुआ, उसके बाद लॉगरिथमिक हुआ, उसके बाद क्या हुआ, इम्प्लिसिट हुआ, आफ्टर दैट क्या हुआ, पैरामेट्रिक हुआ, और आज लास्ट 6 नंबर का टॉपिक जो है हमारा डेरिवेटिव ऑफ हायर ऑर्डर, ये भी कंप्लीट हुआ है। ठीक है, इसके बाद जो है प्रीवियस ईयर वगैरह ये भी आने वाले हैं। इसके बाद आपको क्या देखना है, प्रीवियस ईयर लेक्चर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर लेक्चर है, वो हम 2 पार्ट में कवर करेंगे। वहाँ पे हम 20 MCQs लेंगे, पहले पार्ट में 10 MCQs लेंगे, और उसके बाद वाला जो पार्ट होगा पार्ट 2, उसके अंदर भी 10 क्वेश्चन लेंगे। तो ऐसे 20 MCQ जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए वो हम देखने वाले हैं।